हंस चुनेगा दाना तिनका, कौवा मोती खाएगा, राम जी कह गए सिया से, ऐसा कलयुग आएगा। हंस चुनेगा दाना तिनका, कौवा मोती खाएगा। आपने ये गीत सुना भी होगा। कलयुग की महिमा हम लोग गाते रहते हैं। गोस्वामी जी भी कहते हैं कलयुग में विधवा स्त्री श्रृंगार करेगी, सुहागन स्त्री वो श्रृंगार विहीन रहेगी। लेकिन वो अपनी भारतीय परंपरा जो है, आर्ष परंपरा, आर्य परंपरा, जो अपनी संस्कृति की परंपरा है, उसमें श्रृंगार बहुत सुशोभित होता है। ऐसा लगता है महालक्ष्मी घर में स्वयं भ्रमण कर रही है। अब जब महिलाएं पैर में पाजेब पहनकर, माथे से बिंदी लगाकर, मंगल टीका लगाकर चलती हैं, तो महिलाएं ही नहीं चलती। ऐसा लगता है उस घर में स्वयं श्री अपनी संपूर्ण शोभा के साथ, संपूर्ण वैभव के साथ घर में भ्रमण कर रही हैं। श्रृंगार का मतलब आकर्षक लगना, समझने की बात है। श्रृंगार का मतलब आकर्षक लगना है। इसका मतलब यह नहीं है कि सिर्फ मेकअप ही करते रहिए जो विद्रूप लगे। कोई भी चीज़ की अति खराब होती है, किसी भी चीज़ की अति बुरी होती है। तो कहने का तात्पर्य यह है, जिस घर में महिलाएं प्रसन्न रहती हैं, खुश रहती हैं, मर्यादित रहती हैं, बंधन में नहीं रहती हैं, आकर्षक लगती हैं, उस घर में श्री विद्यमान रहती है, उस घर में श्री प्रसन्न रहती है, सौभाग्य प्रसन्न रहता है, धन लक्ष्मी प्रसन्न रहती है, सौभाग्य लक्ष्मी प्रसन्न रहती है। लक्ष्मी के 8 स्वरूप होते हैं, वो सभी सुहागन स्त्री में विराजमान होती है। 8 स्वरूप लक्ष्मी के सुहागन स्त्री में विद्यमान रहती हैं, विराजमान रहती हैं। कहते हैं ना, जहाँ सुमति वही संपत्ति नाना, जहाँ कुमति वहाँ विपत्ति निधाना। जहाँ अच्छी बुद्धि है, जहाँ महिलाओं को सम्मान घर में मिलता है, वहाँ संपत्ति टिकी रहती है। और जहाँ कुमति है, जहाँ जिस घर में लड़ाई झगड़ा ज़्यादा होता है पति पत्नी में खासकर, वहाँ लक्ष्मी विदा हो जाती है। इसलिए कहते हैं लक्ष्मी चंचला होती है। सचमुच हम अपना गड्ढा खुद खोदते हैं और दूसरों को दोष देते रहते हैं। घर में स्वर्गीय वातावरण पैदा करे, सबको सम्मान दे, तो देखिए कैसे बात बनती चली जाती है, घर में सुख शांति समृद्धि बढ़ती चली जाए। तो कहते हैं अयोध्या की सुहागिन स्त्री सोने का थाल लेकर के राजा के दरबार में पहुंच गई, क्योंकि भगवान आए हैं, राम आए हैं। जैसा हमने सुना, वे आरती करने उछावर करती हैं, बार बार उस बच्चे के चरणों पर गिरती हैं। मांगन, सूत, बंदीजन, ये पुराने जमाने में राज्य के कर्मचारी हुआ करते थे, जो राजा का यशोगान करते थे। तो गांव के गवैये रघुकुल के स्वामी के पवित्र गुणों का गान करते हैं। राज्य कर्मचारी ये सब है उस समय के। आगे गोस्वामी जी कहते हैं, सर्वस दान दिन ही सब काहू, यही पावा राखा नहीं ताहू, मृग मद चंदन कुमकुम कीचा, मची सकल बिथन बिच बीचा। राजा ने सब किसी को भरपूर दान दिया, सभी को, जो आया सबको दान दिए। जिसने पाया उसने भी नहीं रखा, उसने भी लुटा दिया। नगर की सभी गलियों के बीच बीच में कस्तूरी, चंदन और केसर की कीच मच गई। गिरही गिरी बाज बाधव सुप्रगटे, सुषमा कंद हरसवंत सब जहे तहें, नगर नारी नर वृंद, नगर नारी वृंद। चारों तरफ दान की चीजें जो राजा दशरथ ने दिया उसको लिटा दिया। कस्तूरी हो, चंदन हो, केसर।